अब नर्व ब्लॉक देख लेते हैं। ये क्या है ना, थोड़े इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हमने थोड़ा मार्क भी करके रखा है, तो आपको याद हो जाएगा सीधा। डेफिनेशन ऑफ नर्व ब्लॉक, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं नर्व ब्लॉक की क्या होती है। नर्व ब्लॉक इज ए प्रोसीजर इन विच अ लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड नियर अ स्पेसिफिक नर्व और ग्रुप ऑफ नर्व टू टेम्परेरीली block pain signals from reaching the brain. It is commonly used in the medical and veterinary field for pain management and surgical procedures. Basically बात सिर्फ इतनी सी है, अगर हम चाहते हैं कि एनिमल को पेन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। पेन को क्या लेकर के ब्रेन तक जाता है, हमें नर्व्स। पता लगता है कि पेन है, नर्व। नर्व्स। नर्व लेके जाती है। अब अगर हम उस नर्व को ब्लॉक कर दें, अच्छा पहले तो नाम ही बता दो मेरे को, जो नर्व्स बॉडी की किसी पार्ट से ब्रेन तक जाती हैं उनको क्या बोलते हैं। सेंसरी नर्व। पैरासिम्पैथ। सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, मतलब इन जनरल, मतलब छोटे बच्चों वाली बात, सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। अगर ब्रेन से कोई नर्व मेरे उस पार्ट तक जाती है कि मेरे को सिग्नल भेजना है, मैं जो चाहता हूं वो मैं कर पाऊं, वो कौन सी नर्व्स होती हैं। मोटर। मोटर नर्व्स। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, आगे यूज में लेंगे इसको। अब ये क्या बोलना चाह रहा है नर्व ब्लॉक के अंदर, अगर हमने उस नर्व को ब्लॉक कर दिया, सेंसरी नर्व्स को, तो फायदा है, या जो मोटर नर्व है उनको ब्लॉक कर दूंगा तो फायदा है। सेंसरी नर्व को ब्लॉक करना पड़ेगा। सेंसरी नर्व को ब्लॉक करना है। अगर मोटर नर्व को ब्लॉक करके कोई इलाज कर रहा है और उसको लग रहा है कि एनिमल को पेन कहां हो रहा है, कहां हो रहा है पेन उसको, जबकि एनिमल को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। हालांकि पहले हिस्ट्री में ऐसा हुआ करता था कि मोटर नर्व ब्लॉक कर दिए ताकि ड्यूरिंग द ऑपरेशन एनिमल मूवमेंट ना दिखाए। वो मूवमेंट तो चली जाती है मोटर नर्व ब्लॉक होने से, बट उसको पेन अच्छा खासा होता है। हमें क्या करना है, इथिकल तरीके से अगर देखा जाए, एनिमल मूवमेंट क्यों ही करेगा, उसको हमने सिडेशन दिया हुआ है, वो सिडेटेड है, ट्रोंकोलाइजर दिया हुआ है, जनरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, सिडेशन में है, मतलब रिलैक्स है, वो भागेगा नहीं उठ के। और उसको पेन ना हो उसके लिए हमने सेंसरी नर्व्स को भी ब्लॉक कर दिया है। पहले क्या करते थे, मोटर नर्व को ब्लॉक कर देते थे कि मूवमेंट ना हो एनिमल की, बट पेन खूब होता था उसको। अब उसका है, मैं उतना उसमें नहीं जाना चाह रहा, बट एक आइडिया आपको देना चाह रहा था यहां पे, ताकि थोड़ा सा उस चीज का आपको पता लग जाए। अब देखो सीधा सा काम क्या है इनका, जहां जहां पे वो नर्व जा चुकी होंगी उस पार्ट पे अगर पेन है तो उस पार्ट से पेन नहीं आएगा ब्रेन तक, यानी कि सेंसरी नर्व को, उन नर्व्स को हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है जी, तो पेन रिलीफ हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, सर्जिकल प्रोसीजर में भी काम लेके आते हैं कि एनिमल ज्यादा मूवमेंट ना दिखाए, तो पेन नहीं होगा तो ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा वो। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को इस बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, इस बॉडी में पार्ट में पेन हो रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, मतलब एनिमल को तो ऐसे ही नहीं समझ पाएगा, हम तो वेटनरियंस है ना, मैं भी ह्यूमंस पे चला जाता हूं बार बार। तो उसको अगर ऐसा लग रहा है तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो जो नर्व्स जा रही हैं उन सबको ब्लॉक पॉइंट, वहां पे नर्व को ब्लॉक कर देंगे। अगर वहां की वजह से उसको पेन था तो क्या होगा, उसको पेन खत्म हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी पेन है तो हमें यह पता लग जाएगा साइंटिफिकली, यहां से ये नर्व्स इस पार्ट पे जाती हैं, तो इसका पेन अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो ये वाले जो पार्ट है ना ये तो इसके सेफ हैं, तो यहां पे पेन नहीं है उसका। ऐसा है क्या इसका मतलब, या फिर उल्टा बोल सकता हूं मैं, हमने ब्लॉक किया इन नर्व्स को, ये नर्व्स 5 पार्ट पे जाती हैं, अब वो पेशेंट बोल रहा है कि मेरा पेन ठीक हो चुका है, मतलब इन 5 पार्ट में से ही कहीं ना कहीं पेन था। वो बोलता है मेरा पेन अभी भी दूर नहीं हुआ है, तो मतलब ये सारे 5 पार्ट तो ठीक हैं, बाकी किसी और पार्ट के अंदर उसको पेन होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पे डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी यूज कर लेते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो तो। बट ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। टाइप ऑफ नर्व ब्लॉक देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, थोड़ा एक मजा आया आप लोगों को, बस उसके लिए। टाइप्स ऑफ नर्व ब्लॉक एंड देयर मेन यूज देखते हैं। सबसे पहले होता है पीटरसन आई ब्लॉक। एक डायग्राम मैंने दे दिया है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, एक हल्का सा आपको आइडिया हो जाएगा किस कौन सा ब्लॉक किधर क्या कैसे लगता है, और उसके नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा बता दिया कि कैसे लगाते हैं उसको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछे तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पीटरसन आई ब्लॉक जो है, इट इज यूज फॉर आई सर्जरीज एंड इन्यूक्लिएशन। इन्यूक्लिएशन मतलब आई को बाहर ही निकालना है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं, आई सर्जरी के लिए यूज करते हैं, दैट इज पीटरसन ब्लॉक। रिमूवल ऑफ आई के लिए भी इसको यूज करते हैं, दैट इज इन्यूक्लिएशन। एक होता है आपका ओरिकुलो पैल्पेब्रल नर्व ब्लॉक,
ये किसके लिए यूज करते हैं, जो आईलिड होती है उनको पैरालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ऑरिकुलो पैल्पेब्रल नर्व ब्लॉक को। कहां पे कौन कैसा लगता है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। अब इंफ्रा और सुपर का मतलब आपको मैं वैसे बता देता हूं। इंफ्रा का मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिट कौन सा होता है, अगर मैं आंख को बाहर निकाल दूं तो ये जो हिस्सा दिखेगा आपको बिल्कुल, वो क्या है, वो ऑर्बिटल ब्लॉक है, वो ऑर्बिट है बेसिकली। वो क्या है, वो ऑर्बिट है। ये गोल गोल सा अंदर से दिख रहा है ना आपको आई को बाहर निकालने के बाद, वो ऑर्बिट है। और ऑर्बिट के अगर मैं वर्ड यूज करता हूं इंफ्रा, मतलब उसके नीचे, मतलब नीचे वाले पोर्शन पे आ जाएगा। एनिमल में इंफ्रा किधर रहेगा, ऐसे आई है, यहां पे मजल है, तो इंफ्रा यहां पे रहेगा, यहां पे। और सुपरा रहेगा इस ऑर्बिट के ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहां पे सुपरा रहेगा। बस एक आइडिया आपको देना चाह रहा था, थोड़ा डायग्राम से आप कंफ्यूजन ना हो, एक कॉन्सेप्ट रहेगा। पीटरसन वाला हो गया। ओरिकुलो पैल्पेब्रल में आईलिड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हो गया हमारा। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक में क्या कर रहे हैं, अपर लिप जो है वो, नोस्ट्रिल, ये सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगे। अपर लिप, ये आपका अपर लिप और नोस्ट्रिल याद कर रहे हैं ना, गम वम की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेंटल नर्व ब्लॉक की बात करें तो इट इज यूज फॉर लोअर लिप एंड गम सर्जरी। ये तो अपर लिप लोअर लिप किस में होता है, थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए कि अपर लिप किससे होता है ब्लॉक, इंफ्रा ऑर्बिटल से, यानी कि आंख के नीचे रखता है तो अपर लिप के पास पड़ रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। एक मेंटल नर्व ब्लॉक होता है, वो लोअर लिप के लिए होती है, मेंटल नर्व यहां से आती है, उसको लोअर लिप के लिए होता है वो, ठीक है। एक आपका मैंडिबुलर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक जो होता है वो लोअर जा के लिए होता है और मोलर टूथ के लिए होता है। कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए होता है वो, जब डीबडिंग करते हैं। डीबडिंग का मतलब क्या होता है, वो तो चलो बच्चे के लिए हो जाएगा डीबडिंग, तो डी हॉर्निंग आप बोल दीजिए, जो हॉर्न निकालते हैं, तो उसके लिए कौन सा ब्लॉक देते हैं, Hormonal. कॉर्नुअल। तो यूज फॉर डी हॉर्निंग। पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक, इट इज यूज फॉर एब्डोमिनल सर्जरीज लाइक र्यूमेटोमी एंड सिजेरियन सेक्शन। ये पैरावर्टिब्रल नर्व ब्लॉक हम यहां पे यूज करते हैं, किसके लिए, सिजेरियन सेक्शन के लिए और आपका र्यूमेटोमी के लिए। अभी देखो यहां पे कंफ्यूजन, एपिड्यूरल, एपिड्यूरल भी तो वही देते हैं कि ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, टॉपिक की डेप्थ में जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंस हम बता देते हैं, उससे पहले क्या नॉर्मल बता देते हैं कि एपिड्यूरल का मतलब ये होता है, आप समझ जाओ। बट हर जगह कई बार होता है ना, एक ही बात बोलनी होती है, उसके बाद चले जाना होता है। जब टॉपिक आता है तो फिर वहां पे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है डिफरेंशिएट करके, ताकि अच्छे से समझ में आए चीजें। एपिड्यूरल और पैरावर्टिब्रल में डिफरेंस जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे भी समझ में आ रहा होगा आपको। सिजेरियन सेक्शन जो है या आपका र्यूमेटोमी है, वो क्या दोनों साइड में होता है या एक साइड में होता है, वो यूजुअली हम एक साइड में करते हैं। तो उसके लिए क्या पैरावर्टिब्रल यूज करेंगे या फिर एपिड्यूरल यूज करेंगे, पैरावर्टिब्रल ब्लॉक को, है पैरावर्टिक। ना। और आपका जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, इसको हम टेल को, पेरिनियम को, या फिर वेजाइनल सर्जरी करनी है या टेल का एम्पुटेशन करना है, वो सारी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को यूज कर सकते हैं, पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। अब बोलोगे सर एपिड्यूरल को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम सी सेक्शन के लिए, कर लो यूज, लेकिन पूरी बॉडी को ब्लॉक करने की क्या जरूरत है जब एक साइड से काम चल रहा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं फोरलिम डिजिटल नर्व ब्लॉक और ये हैंडलिम डिजिटल नर्व ब्लॉक, मतलब ये फैटलोक पेस्टन के बीच में लग जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो अगर डिजिट्स का कोई ऑपरेशन करना हो तो फोरलिम के लिए फोरलिम में, हैंडलिम के लिए हैंडलिम में, फैटलोक पेस्टन के बीच में जो भी आपको लगता है जॉइंट जहां पे आपको जिस डिजिट का काम करना है वहां पे हो जाता है वो, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताया गया है। ये देखो मैंने आपको बताया था, ये आंख है ऑर्बिट, इसके अंदर आईबॉल आ जाएगी ना, तो निकाल दिया आईबॉल को, ये ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट के नीचे जो है वो क्या रहेगा, इंफ्रा ऑर्बिटल, और जो ऊपर है उसको हम सुपरा ऑर्बिटल बोल देते हैं। तो ये आंख का ऑर्बिट है, इसके ऊपर क्या है, ये आईलिड। Infra. ऑर्बिटल, ये यहां पे है सुपरा ऑर्बिटल, और यहां पे क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, ठीक है। एक क्या है यहाँ पे, ये पैल्पेब्रल नर्व ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ओरिकुलो पैल्पेब्रल क्या करता है वैसे, याद है किसी को अभी, क्या क्या करता Eyelids. है, आईलिड का Eyelids. पैरालिस। ब्लॉक करता है। अपर लिप को कौन करता है, Infra. मेंटल। इंफ्रा ऑर्बिटल यूज किया था ना, कि आंख के नीचे अपर लिप के पास में इंफ्रा ऑर्बिटल ऐसे करके। इंफ्रा लोअर लिप ऑर्बिटल को से कौन कर रहा था, Mental. मेंटल, मेंटल नो। ठीक है जी। तो ये आपका इंफ्रा ऑर्बिटल हुआ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। देखो ज्यादा डीपली इसमें फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम आपका पास है, बट एक आइडिया होना चाहिए ताकि आप इमेज से चीजों को याद कर सकें, ठीक है। बहुत ज्यादा गहराई में कॉम्प्लेक्स नहीं देखना, कैसे इंजेक्शन लगाए ऊपर नीचे, नहीं। अपने को ये पता है ये ब्लॉक कहां पे लगता है और इसका, इससे कौन सा पार्ट डिसेंसिटाइज हो जाता है। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अब पूरा वहां पे आपसे वो तो लिखवाएंगे नहीं कि कैसे लगता है इंजेक्शन, वो
इतनी चीजें हम नहीं करेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन वहां से पूछ ले, लेकिन हम नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो अननेसेसरी बर्डन है। उस एक क्वेश्चन के लिए उतनी ज्यादा चीजें हम पढ़ेंगे, वो अनफेयर है। टाइम को देखते हुए बिल्कुल अनफेयर है हमारे लिए। ठीक है जी। अब ये देखो, जाइगमोटिक प्रोसेस क्या होता है, ये सबको पता है। जाइगमोटिक, क्योंकि काफी सारी उसमें लिखा मिलेगा कि जो जाइगमोटिक आर्क जो रहती है, उसके नीचे ऊपर थोड़ा वो रहेंगी बातें, तो इसलिए आपको जाइगमोटिक प्रोसेस का पता होना चाहिए। ये आपका फोरामेन ऑर्बिटो रोटंडम, आपने पढ़ा होगा एनाटोमी में, याद आ रहा होगा, ऑर्बिटो रोटंडम होता था। ठीक है जी। ये यहाँ पे है, ये भी ऑर्बिट के अंदर ही होता है। ठीक है जी। ये आपका फोरामेन ऑर्बिटो रोटंडम रहा। और ये आपको, हालांकि ये जो ब्लू वाला एरो दिया गया है, इसकी डायरेक्शन बताई गई है कि डायरेक्शन कैसे रहेगी, बट इतना नहीं करना आपको। मैंने आपको एनाटॉमिकल साइड बता दी है कि किसको क्या चीज बोलते हैं, और उससे कौन सा पार्ट डिसेंसिटाइज होगा, वो स्लाइड में आपको बता दिया है। ठीक है जी। बस उतना काफी है, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा ये थोड़ा सा वही सेम चीजें लिखी हैं, बट थोड़ा सा ये भी बता दिया कि कौन सी साइड पे जा रहा है, थ्योरी में भी लिख दिया है। ठीक है।